हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है जिसमें हमें पढ़ना है मापन और मात्रक। मापन और मात्रक जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, आपके लिए फिजिक्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना आपकी जो है ना फिजिक्स की नींव बन ही नहीं सकती। तो मतलब ये कहें कि ये फिजिक्स के लिए नींव साबित होने वाला है, बेस साबित होने वाला है। तो बहुत अच्छे से चलने वाला है टॉपिक, मस्त मक्खन की तरह टॉपिक चलेगा, बस आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो मापन और मात्रक को पढ़ने से पहले, मापन और मात्रक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भौतिक राशियां। क्या? भौतिक राशियां, है ना, कि ये जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं, ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर हम भौतिक राशि की बात करें कि ये भौतिक राशि क्या है, तो मेरे भाई जो भौतिक राशि है वो एक गुणधर्म है। क्या है? गुणधर्म है। अब साफ गुणधर्म तो है, लेकिन ये कैसा गुणधर्म है, कैसा गुणधर्म है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे भाई मेरे पास अभी ये देखो, आप एक सेकंड, ये मेरे पास उंगली आपको दिख रही है और ये आपको मार्कर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो आप कहोगे कि सर ये मार्कर जो है ना वो बड़ा है और ये आपकी उंगली है वो छोटी है। मैं कहूं बेटा कि बताओ इसमें, और अब देखो ये तो तुमने लंबाई में अंतर बता दिया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये लंबाई में अंतर बता दिया। ठीक है, लंबाई में अंतर बताया, मतलब लंबाई जो आपकी है वो क्या है? गुणधर्म है। जो आपकी लंबाई है वो क्या है? गुणधर्म है। तो यहां पर लंबाई क्या है? गुणधर्म है। ठीक है, चलो इसके अलावा मैं बोलूं कि बताओ और किस में अंतर है, तो आप कहोगे सर इसका जो मार्कर है इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसकी उंगली का जो आपका द्रव्यमान है वो कम होगा। ठीक है, चलो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो आपका जो द्रव्यमान है, आपका जो द्रव्यमान है वो भी क्या है? और मैंने क्या किया, इस पेन को वो भी क्या है? बालों पर रगड़ा और मैं इन टुकड़ों तो मेरे भाई जो भौतिक राशि है वो एक गुणधर्म है, भौतिक राशियां हैं वो एक गुणधर्म है। क्योंकि जो अगर मैं कहूं जो पेन दिख रहा है, पेन को मैंने बालों पर रगड़ा तो जिसके कारण ज्यादा प्यार करती है, ऊर्जा आ गई। ठीक है, उसी ऊर्जा के कारण मेरा भाई जो है उससे कम प्यार करती है। अगर मैं ऐसा कहूं, टुकड़े हैं, ऐसा कहूं तो मेरा जो, अगर हम बात करें जो माँ का प्यार है, माँ का प्यार भी क्या है? करने पर क्या होगा, माँ का प्यार भी क्या है? एक गुणधर्म है। समझ रहे हो? अभी समझना चीजों को, हर एक चीज समझ में आएगी, समझना चीजों को। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया माँ का, समझ गए ना। चलो, माँ का, हर माँ अपने बेटे से, अपने बच्चों से प्यार करती है। ठीक है, तो माँ का प्यार मैंने ये बोल दिया, मैंने बोला कि ये भी गुणधर्म है। ठीक है, हमें पता करना है कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, देखो ऐसे गुणधर्म, कैसे? ऐसे गुणधर्म जिसका मापन किया जा सके, ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सके, वैसे गुणधर्म ही केवल कहलाते हैं भौतिक राशि। जैसे मान के चलो लंबाई, क्या है? लंबाई। अब लंबाई का आप मापन कर सकते हो, लंबाई को आप मीटर में माप सकते हो, लंबाई को आप किलोमीटर में माप सकते हो, लंबाई को आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में माप सकते हो। मतलब लंबाई का मेरे भाई कहीं ना कहीं आप मापन करते हो। तो मापन करने वाले गुण, जिन गुणधर्मों का, जिन गुणों का मापन किया जा सके वो भौतिक राशि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का आप मापन कर सकते हो, तो वो क्या है? आपकी भौतिक राशि। तो मतलब ऐसे गुण जिनका हम मापन कर सकते हैं वो ही भौतिक राशि है। लेकिन मैंने बोला कि माँ का प्यार, माँ का प्यार गुण है, माँ का प्यार गुणधर्म है, लेकिन इस माँ के प्यार का आप मापन कर सकते हो कि ये 10 मीटर है आपका, कि ये 5 किलो है, कर सकते हो क्या आप माँ के?
प्यार का मापन, किसी का कोई हमसे प्यार करता है, हम हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, क्या इसका आप मापन कर पाते हो? नहीं, नहीं, इसका मापन संभव नहीं है। मतलब ये आपकी भौतिक राशि नहीं है। समझ रहे ना? भौतिक राशि वही चीज है जिसका मापन किया जा सके, मापन संभव हो। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि क्या है? वे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, क्या कहलाती मेरे भाई? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल पे यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोल दिया आपका लंबाई का आप मापन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया द्रव्यमान का आप मापन कर सकते हो। द्रव्यमान को किलो में भी मापते हो, ग्राम में भी मापते हो। ठीक है, तो ये आप द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान का मापन आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका समय हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपका ताप हुआ, है ना? तो ऐसे जैसे आपका क्षेत्रफल हुआ, क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ, इनका आप मापन कर सकते हो। ठीक है, आयतन हुआ, ठीक है, आयतन हुआ, इनका आप मापन कर सकते हो। ठीक है, तो जिनका हम मापन कर सकते हैं वो आपकी क्या है? भौतिक राशि है। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो वे गुणधर्म जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर? जिनका मापन नहीं कर सकते वो भौतिक राशि कदापि नहीं है। ठीक है, तो ये आप भौतिक राशि के बारे में आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब हम भौतिक राशियों पे ही बात करेंगे मेरे भाई। जो भौतिक राशियां हैं, जो आपकी भौतिक राशियां आप पढ़ते हो, ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं ये भौतिक राशियां? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपको पढ़ना है मूल राशि। कौन सी राशि मेरे भाई? मूल राशि। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरी आपकी जो होती है ना मेरे भाई, वो होती है व्युत्पन्न राशि, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर हुआ? तो जो आपकी भौतिक राशियां हैं वो टू टाइप की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब ये मूल राशि क्या है? तो मेरे भाई जो मूल राशि है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक ऐसी राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से कैसे होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। मैंने क्या बोला? ऐसी भौतिक राशियां। आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में? देखो, अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे मूल राशि, हेडिंग डालोगे क्या? मूल राशि। और उस मूल राशि में आप क्या लिखोगे? तो ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल राशियां। क्या बोलते हैं? मूल राशियां। अब एक दूसरे से स्वतंत्र कैसे होती हैं बता दे रहा हूं। ठीक है, पहले तो आप सुनो कि जो आपकी मूल राशियां है ना मेरे भाई, इनकी संख्या केवल और केवल 7 है। आज के बाद याद रखना, भूलना मत। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशियां कितनी है? 7 है। कौन कौन सी हैं मूल राशियां? 7। देखो, मूल राशियों की 7 संख्या ये है। देखो, पहली आपकी मूल राशि है लंबाई, क्रम बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान, तीसरी समय, ठीक है, चौथी तापमान, ठीक है, 5वीं ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी। आपको सबके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है आपकी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, चलो इस पदार्थ की मात्रा को मैं इधर लिख दे रहा हूं। पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी बची है वो है आपकी विद्युत धारा। तो ये ना मेरे भाई आपकी मूल राशियां हैं। ध्यान रखना, मूल राशियां केवल 7 हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे आप देखो कैसे स्वतंत्र होती हैं बता दे रहा हूं। देखो मेरे भाई, ये लंबाई है और ये द्रव्यमान है। लंबाई का द्रव्यमान से क्या संबंध और द्रव्यमान का लंबाई से क्या संबंध? लंबाई होती है और द्रव्यमान होता है। लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, द्रव्यमान का लंबाई से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही कहें, द्रव्यमान का समय से कोई संबंध नहीं है, समय का तापमान से कोई संबंध नहीं है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये आपस में सेपरेट हैं, अलग हैं, खुद में पूर्ण हैं, किसी और की इनको जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत इनको नहीं है। जैसे अगर हम कहें, जैसे हम स्टूडेंट हैं अगर हम, तो हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमें टीचर की आवश्यकता है, हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जो अपने आप में पूरा होता है वो स्वतंत्र होता है, जिसे किसी की और की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जैसे आपका ये मूल राशि 7 हैं, इनकी एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इसलिए ये जो आपकी मूल राशि हैं, इसकी परिभाषा में कहा गया है कि ऐसी भौतिक राशि हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशि होती हैं, और इनकी संख्या केवल और केवल कितनी है? 7 है। और ये जो 7 आप जो देख रहे हो, ये आपकी ये है विद्युत धारा, ठीक है। तो ये 7 आपकी मूल राशि, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आगे आपको मैं और भी बताऊंगा इनके बारे में, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो व्युत्पन्न राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होती हैं, मूल राशि से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्लियर हुआ? व्युत्पन्न राशि हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने बोल दिया मेरे भाई, यहां पर अगर मैंने बोल दिया क्षेत्रफल, क्या बोल दिया मैंने? क्षेत्रफल। तो क्या ये क्षेत्रफल इसका किसी दूसरी राशि से संबंध नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मैंने बोल दिया मेरे भाई, ये मेरे पास, एक सेकंड, मेरे पास ये लिखा है वर्ग। क्या लिखा है? वर्ग। मैंने बोल दिया, या फिर मान लो ये आयत लिखा है। क्या लिखा है? आयत लिखा है, ठीक है, आयत बना हुआ है। मैंने बोल दिया इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसके यदि क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे लंबाई की जरूरत पड़ेगी और मुझे चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो वह लंबाई और चौड़ाई क्या है? मूल राशि। और मूल राशि से क्या उत्पन्न हो रहा है? क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल आपकी कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। मतलब ऐसी राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जैसे आपका क्षेत्रफल जो है वो किससे मिलकर बनता है? वो क्षेत्रफल बनता है आपका लंबाई और चौड़ाई से। तो लंबाई आपका क्या है? मूल राशि। और चौड़ाई भी एक लंबाई होती है। ध्यान रखना मेरे भाई, एक बात याद रखना कि जो लंबाई है वो लंबाई तो अपने आप में लंबाई है ही, साथ में जो आपकी जो चौड़ाई है वो भी एक लंबाई है, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊंचाई है वो भी एक लंबाई है, ध्यान रखना, ठीक है। लंबाई तो अपने आप में लंबाई है ही, साथ में चौड़ाई भी लंबाई है और ऊंचाई भी क्या होती है? एक हिसाब से लंबाई ही होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र? क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई क्या है? मूल राशि, चौड़ाई भी क्या है? मूल राशि। क्लियर है? जैसे आपका आयतन हुआ है ना, आयतन भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई तो अब लंबाई है ही, चौड़ाई भी लंबाई है और ऊंचाई भी लंबाई है। और लंबाई क्या है? मूल राशि, मतलब ये मूल राशि से उत्पन्न हुई है, मतलब ये क्या है? व्युत्पन्न राशि। समझ रहे हो ना? तो ऐसी राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ना मेरे भाई व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं मेरे भाई? व्युत्पन्न राशि। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम घनत्व की बात कर ले यहाँ पर, तो घनत्व क्या है? आपकी व्युत्पन्न राशि, क्योंकि घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान
बटे आयतन। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। द्रव्यमान क्या है? देखो द्रव्यमान दिख रहा है आपको, द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। और आयतन, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, मतलब ये क्या है? मूल राशि। तो ये भी मूल राशि और यहाँ भी मूल राशि आ जाएगी। और इस मूल राशि से कौन उत्पन्न हुआ? घनत्व उत्पन्न हुआ। मतलब घनत्व भी क्या है आपका? घनत्व भी क्या है आपका? व्युत्पन्न राशि। क्योंकि ये जो है ना मूल राशियों से उत्पन्न हो रही हैं। तो जितने सारे आप अपनी बुक ओपन करना, बुक में आपको फॉर्मूलेस वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। और वहाँ पर आप देखना कि जो व्युत्पन्न राशि है वो व्युत्पन्न राशि हमेशा आपकी मूल राशि से उत्पन्न होगी। आगे मैं इन राशियों के बारे में आगे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, बिल्कुल इसके बारे में आप टेंशन मत लेना। हर एक प्रकार की आपको मूल राशि बताऊंगा। अभी तो एक मैं इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूँ कि ये आपके ये होता है, ये आपका ये क्लियर हुआ। तो ये आपकी भौतिक राशि संबंधित आपकी जो चीज़ें थी वो क्लियर हुई। अब हम भौतिक राशि समझ गए हैं, तो अब हम ना मापन पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मापन पे और मात्रक पे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लिया है ना। कितने टाइप की होती है ये सब कुछ हमने समझ लिया है। तो अब हम आ जाते हैं मात्रक, जिसको हम यूनिट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये मात्रक क्या है? क्या है ये मात्रक, है ना? इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, हम अक्सर बोल देते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, है ना, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। तो ये क्या होता है ये चीज को हम समझेंगे, है ना। तो अक्सर हम देख रहे थे दोस्तों, जैसे लंबाई को हम मीटर में माप सकते हैं, है ना, किलोमीटर में माप सकते हैं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं। समय को हम घंटे में माप सकते हैं, मिनट में माप सकते हैं, सेकंड में माप सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मात्रक? तो मेरे भाई मात्रक कुछ नहीं है। किसी भी भौतिक राशि आपके पास, देखो भौतिक राशि आपने कई टाइप की पढ़ी है, कई टाइप की भौतिक राशि होती है, कई होती है भौतिक राशि। ठीक है, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है, मापा जाता है, उसे मात्रक कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो लंबाई को यदि हम मीटर में माप रहे, क्या है? मीटर में माप रहे। यदि लंबाई को हम मीटर में माप रहे हैं तो आपका जो मीटर है वो क्या है? आपका मात्रक है। क्या है? मात्रक। यदि आप लंबाई को किलोमीटर में माप रहे तो आपका जो किलोमीटर है वो आपका क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। यदि आप लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे तो सेंटीमीटर आपका क्या है? मात्रक है। किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं, जिसमें उसका मेजरमेंट करते हैं, वही आपका क्या है मेरे भाई? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। ठीक है, जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात कर लें, किसकी बात कर लें? द्रव्यमान की बात कर लें, है ना, कि द्रव्यमान को यदि हम किलोग्राम में माप रहे, किस में माप रहे? किलोग्राम में। तो जो किलोग्राम है वो क्या है? मात्रक है। ग्राम में माप रहे यदि हम इसको, ग्राम में, तो ग्राम आपका क्या है? मात्रक है। समझ रहे ना। तो कोई भी भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं, जिसमें मेजरमेंट उसका हम करते हैं, वही आपका क्या है? मात्रक है। आज के बाद मात्रक से डरना नहीं है कि ये मात्रक क्या चीज है, नहीं। मात्रक क्या है? जिसको किसी राशि में, किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रक, है ना। जैसे दूध को लीटर में मापते हैं तो लीटर क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। लंबाई को मीटर में, तो मीटर क्या है? मात्रक है। किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मेजरमेंट उसका करते हैं वही है आपका मात्रक, कोई अलग चीज नहीं है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये आप समझ गए। अब जैसे हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक राशियां हमारी दो टाइप की होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन भौतिक राशियों की संख्या 7 नहीं, कई सारी भौतिक राशियां हो सकती हैं। आपको बताया नहीं मैंने अभी, लेकिन अब बता दे रहा हूं कि भौतिक राशियों की संख्या कई हो सकती है, क्योंकि भौतिक राशि मूल राशि से बनती हैं। तो कई टाइप की, कई प्रकार की आपकी व्युत्पन्न राशि
हो सकती हैं, लेकिन मूल राशि जो है ना केवल आपकी 7 होंगी। व्युत्पन्न राशि कई हो सकती हैं, मूल राशि केवल कितनी होंगी? 7 होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरे भाई जो मात्रक है आपका, क्या है? मात्रक। मात्रक भी आपका 2 प्रकार का होता है। मात्रक भी आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है मूल मात्रक। क्या होता है? सॉरी, हाँ, मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, है ना। जैसे आपके मूल राशियों की संख्या 7 थी, उसी टाइप से आपका जो मूल मात्रक है, इन मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी है? 7 है। क्या है? 7 है। अगर हम मूल राशि की बात करें, किसकी बात करें? मूल राशि। ये यहाँ पर हम बात करें मूल राशि, तो मूल राशियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। जैसे आपकी पहली कौन सी थी? लंबाई थी, ठीक है। दूसरी आपकी थी कौन सी? द्रव्यमान, ठीक है। तीसरी आपकी क्या थी? समय, समय। चौथी आपकी क्या थी? ताप, ठीक है। पांचवी आपकी क्या थी? विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। छठवीं आपकी क्या थी? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवीं आपकी क्या थी? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 थी क्या? मूल राशि। ये आपकी 7 क्या थी? मूल राशि थी। उसी प्रकार से मेरे भाई जो आपके मात्रक हैं, जो आपके मात्रक हैं वो भी आपके 7 ही होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। चलो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड, सेकंड, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो हम एसआई मात्रक पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? एसआई मात्रक पे बात कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, जो मात्रक है, मात्रक कई टाइप के होते हैं। मात्रक क्या होते हैं? कई टाइप के होते हैं। आगे आपको बताऊंगा कि मात्रक कितने टाइप के होते हैं। बाकी अभी हम मात्रक पे बात कर रहे हैं, केल्विन एसआई मात्रक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप बस ये समझो कि मात्रक पे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो, ताप का क्या होता है? केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, जो ज्योति तीव्रता होती है, क्या होता है? ज्योति तीव्रता होती है। इस ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और आपका नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। तो मेरे भाई जो मूल राशि हैं इनकी क्या है? संख्या कितनी है? 7 है। कितनी संख्या है? 7 है, ठीक है। आगे और चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संकेत की बात करें, संकेत की बात, देखो मात्रक आपका क्या है? मीटर। मीटर का मेरे भाई जो संकेत होता है वो आपका होता है एम, क्योंकि मीटर को मीटर लिखेंगे, ठीक है। किलोग्राम का जो संकेत होता है वो होता है केजी। सेकंड का संकेत होता है एस। केल्विन का संकेत होता है के। एम्पियर का संकेत होता है ए, है ना। जो आपका कैंडेला होता है, इस कैंडेला का संकेत होता है आपका CD। क्या होता है? CD। और मोल का संकेत होता है MOL, मोल। ये आपका मोल का संकेत है। क्लियर हुआ? तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि मूल राशियों की संख्या कितनी थी? 7। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। ये मूल राशियों, और ये जो मूल मात्रक हैं वो कितने हैं? 7 है। मूल राशियों के जो मूल राशि 7 हैं उसके अकॉर्डिंग ये मूल मात्रक बने, इनकी संख्या 7 है। क्लियर हुआ? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये भूलना नहीं है आपको, ये हमेशा आपको काम आने वाली चीज है। और यही राशि जो है ना आपकी मूल राशि है, इन राशियों के द्वारा ही आपकी कोई अन्य राशि जो है ना वो बनेगी। इन राशियों को आपको कभी नहीं भूलना, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई थोड़ा सा और समझो। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। लेकिन मेरे भाई जब फिजिक्स की खोज हुई थी, जब फिजिक्स की खोज हो रही थी, न्यूटन साहब जब फिजिक्स की खोज कर रहे थे, तो उनको मूल राशियों की संख्या मिली केवल कितनी? 7।
कितनी मिली? 7। लेकिन बाद में 2 राशियों की और खोज की गई, 2 राशियों की और खोज की गई जिनको हम पूरक मूल राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक मूल राशि। पूरक मूल राशि। तो इस चीज को आपको याद रखना, मूल राशि तो 7 ही है, मूल राशि तो कितनी है? 7 ही है, लेकिन जो 2 राशियां और बाद में खोजी गई, वो और बाद में खोजी गई, जिनको थी तो वो मूल राशि, लेकिन वो बाद में खोजी गई, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? पूरक मूल राशि। है तो ये मूल राशि ही, लेकिन ये बाद में खोजी जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? पूरक मूल राशि। जैसे हम एग्जाम कॉपी में देखो, मेन हमारी जो कॉपी होती है, मेन कॉपी के अलावा एक और यदि हम कॉपी लेते हैं तो उसको हम सप्लीमेंट्री कॉपी बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये सप्लीमेंट्री मूल राशि भी हम इनको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाद में 2 राशियां जो खोजी गई हैं, वो आपकी 2 राशियां कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी घनकोण, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलें कि पहली हमारी थी कोण और दूसरी हमारी थी घनकोण। पहली हमारी क्या थी? कोण थी, और दूसरी हमारी क्या थी? घनकोण। कोण और दूसरी आपकी क्या? घनकोण। तो आपको याद रखना है कि पूरक मूल राशि कितनी है? 2, एक कोण और एक घनकोण, है ना। जिसमें कोण राशि जो है, इसका जो मात्रक है वो है आपका रेडियन। क्या है? रेडियन। और जो आपकी घनकोण है, इसका जो मात्रक है वो है आपका स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। क्लियर हुआ ना मेरे भाई? तो ये पूरक मूल राशियों को भी आप याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इनके मैं थोड़ा सा संकेत और बता देता हूँ। इसका संकेत है आईडी रेडियन, और इसका है एसआर स्टेरेडियन। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो पूरक मूल राशि कितनी है? 2, और मूल राशि कितनी है? 7। तो ये आपके मूल मात्रक है, ठीक है। अब मूल मात्रक के जो है ना, अगर परिभाषा की बात करें तो जैसे मूल राशि की परिभाषा थी ना कि ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, तो उसी प्रकार से आपकी जो मूल मात्रक की परिभाषा है वो ये है कि ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अगर यहीं पर हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, कौन से मात्रक की? व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक की। तो मेरे भाई, व्युत्पन्न मात्रक एक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे मान के चलो क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर कहाँ से उत्पन्न हुआ? मूल मात्रकों से उत्पन्न हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पर देखना, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और चौड़ाई भी क्या है? लंबाई। तो लंबाई का ही मात्रक क्या है? मीटर। तो मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, है ना। मूल मात्रकों की संख्या तो 7 है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 7 नहीं है, इनकी संख्या कई है, ठीक है। जैसे आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू होता है। क्या होता है? मीटर क्यू। अब मीटर क्यू ये कहाँ से उत्पन्न है? मीटर क्या है? मीटर क्या है आपका? मीटर आपका मूल मात्रक है, और मूल मात्रक से किसका मात्रक उत्पन्न हुआ? आयतन का, है ना। जैसे अगर हम बात करें घनत्व। क्या? घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक। मीटर क्यूब, मीटर क्या है? मूल मात्रक। मतलब ये जो मात्रक है किससे उत्पन्न हुआ? मूल मात्रक से। मतलब ये आपका कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। मतलब व्युत्पन्न राशि जितनी है, प्रत्येक व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक है वो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए ना। तो ये मूल मात्रक और ये व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो कि मूल मात्रकों की संख्या केवल 7 है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कई है या 7 से अधिक है, ऐसा बोल सकते हो। इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या क्या है? 7 से अधिक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो?
दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो कि ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, और ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके कई अंतर आप बना सकते हो, अपने हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था हमारा मात्रक और मापन, है ना। तो मात्रक और मापन जो है ना, हमने कई सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है, और जो हमने आज पढ़ा है आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आगे जो अगली वीडियो होगी वो आपकी मात्रक पे ही रहेगी, और मात्रक की आपकी जो अगली वीडियो हो मात्रक की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक को किन किन पद्धतियों में हम देखते हैं, उन पद्धतियों के बारे में अगली वीडियो में अपनी बात होने वाली है। इनसे रिलेटेड जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है मेरे भाई, चलो मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।